नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 24 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है डियागो गार्सिया नहीं, अब महत्वपूर्ण है चीन को मिला श्रीलंकाई क्षेत्र। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। लोभ, ताकत का गुमार, जीतने की जुनून, ऐसे कुछ मानवीय विकार हैं जो मनुष्य को अंधा बना देता है। और आजकल ऐसा ही कुछ चीन के साथ भी देखने को मिल रहा है, जो घर बैठे बैठे दुनिया का बादशाह बनने का सपना तो देख ही रहा है, साथ ही प्रत्येक बाधाओं को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है। पहले भारत और अब श्रीलंका। सदीनामा का आज का संपादकीय इसी चर्चा का विस्तृत उल्लेख करता आपके समक्ष प्रस्तुत करता डियागो गार्सिया नहीं, अब महत्वपूर्ण है चीन को मिला श्रीलंकाई क्षेत्र। श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके एक विकसित हो रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र का चीन को पूरा नियंत्रण दे दिया है। भारत के लिए दक्षिण के बंदरगाह हनबनतोता को लेकर चिंताएं पहले से ही थी। अब श्रीलंका के इस कदम ने आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चों पर भारत की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। सुरक्षा को लेकर तो भारत की आशंकाएं जाहिर है, लेकिन इन प्रोजेक्ट से भारत को जो आर्थिक नुकसान होंगे वो जब तक स्पष्ट होंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, अगर भारत रोजगार पैदा करने और स्कीइंग के प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए तो शायद इससे बचा जा सकता है। राष्ट्रपति गोटाबाया का भारत की सुरक्षा को लेकर अपना वादा दोहराने को मालदीव, श्रीलंका और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की त्रिपक्षीय बैठक से जोड़कर देखा जा सकता है, जो पिछले साल दिसंबर में हुई थी। तब तीनों देशों ने समुद्री सुरक्षा समझौते को और व्यापक बनाते हुए इसे समुद्री और सुरक्षा के समझौते में बदला था, जिसका सचिवालय कोलंबो तय हुआ था। इस समझौते का मतलब गोटाबाया के विदेश सचिव रिटायर्ड नौसेना एडमिरल जयंत कोलंबगे की उस नीति की शुरुआत था जिसे अगस्त 2019 में उन्होंने भारत प्रथम की विदेश एवं सुरक्षा नीति कहा था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रीलंका द्वारा अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को बार बार बदलने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोलंबो पोर्ट सिटी की योजना पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के शासनकाल में बनाई गई थी। महिंदा राजपक्षे अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके भाई और मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आलोचक कहते हैं कि इस बिल का असली मकसद चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी के प्रबंधन का हिस्सा बनाना था। भारत के नज़रिए से देखें तो ये कानून, इसके प्रावधान और इसके पीछे की नीयत तीनों ही गोटाबाया राजपक्षे सरकार के उन तर्कों के खिलाफ है जो उसने कोलंबो बंदरगाह के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के लिए भारत, जापान और श्रीलंका के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को एक तरफा तौर पर रद्द करने के लिए दिया था। राजपक्षे सरकार ने यही तर्क अमेरिका के साथ 48 करोड़ डॉलर के निवेश का मिलेनियम कोऑपरेशन कॉरपोरेशन समझौता न करने के लिए भी दिए थे। पोर्ट सिटी कानून के आलोचक ये भी कहते हैं कि चीन ने श्रीलंका को हनबनतोता बंदरगाह से सालाना कारोबार और राजस्व को लेकर बेवकूफ़ बनाया था और असली आमदनी वैसी नहीं हुई जिसका ख्वाब दिखाया गया था। तीसरी दुनिया के देशों में चीन के ऐसे ही अन्य निवेशों के अनुभव को देखते हुए इन आलोचकों को आशंका है कि कहीं पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट भी हनबनतोता की तरह ही कर्ज का दलदल न बन जाए। आमीन। तो ये था दोस्तों 24 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है डियागो गार्सिया नहीं, अब महत्वपूर्ण है चीन को मिला श्रीलंकाई क्षेत्र। कल फिर मिलेंगे अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।